नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है 15 जुलाई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जाने की। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में तो आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि राजस्थान में ज़बरदस्त सियासी संकट बढ़ चुका है और पायलट के इस्तीफे के बाद आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में इस्तीफे की झड़ी लग गई है। जी हाँ, बड़े पैमाने पर इस्तीफे होने शुरू हो गए हैं। इस बीच आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। आज सचिन पायलट करने वाले हैं बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस, करेंगे बड़ा ऐलान, इसके बारे में तो आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही, पूर्वी लद्दाख में सेना हटाने को लेकर कल 10 घंटे मीटिंग हुई है सेना के बीच, जाने के क्या कुछ बड़े फैसले लिए हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह सुसाइड केस में सलमान खान पर शिकंजा, होगी पूछताछ। जी हाँ, मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए भेजा नोटिस उस वक्त की बड़ी खबर, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इस बीच दिल्ली दंगे के आरोपियों ने आखिरकार कबूला कि CAA और NRC को लेकर गुमराह किया गया है और पैसे भी मिले हैं दंगे करने के लिए। तो सब कुछ खबरें एक एक करके खुलासे हो रहे हैं। इस बीच इजराइल से भारतीय सेना क्या कुछ खरीदने वाले हैं मोदी सरकार, वेपन, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच KP शर्मा ओली के बयान को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने नाराजगी जताई है, कुछ एक बड़ी बातें कही। और इस बीच PUBG को बैन करने को लेकर संसदीय समिति की बैठक में उठी मांग। जी हाँ, PUBG पूरी तरीके से चीन के इसको भी बैन किए जाने की मांग उठ गई। तो सब कुछ खबरें एक एक करके जाने के, लेकिन इससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि PM मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 9,37,000 को पार कर गया। जी हाँ, आपको बता दें कि 9,37,487 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं। तो पिछले 24 घंटे में 29,842 कन्फर्म केसेस आए हैं। आपको बता दें कि मृतकों की संख्या, जो दुखद खबर है, वो 24,000 को पार कर गई, 24,315 हो चुके। जबकि अच्छी खबर यह है कि 5,93,000 के करीब लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 21,000 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। तो अभी भी वर्तमान में 3,19,000 एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो कल 67 मामले सामने आए, तो टोटल 2,67,000 हो चुके हैं। तमिलनाडु में कल 4526 मामले सामने, टोटल 1,47,000 के करीब आंकड़े हो गए। दिल्ली में कल 16,000 मामले सामने, टोटल 1,15,000 के करीब आंकड़े हो गए। जबकि कर्नाटका में 2496 मामले सामने, टोटल 44,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। इस बीच गुजरात में भी 915 मामले सामने, तो टोटल 43,000 के आंकड़े पार कर गए। जबकि यूपी में 1594 मामले सामने, टोटल 39,000 के आंकड़े पार कर गए। तेलंगाना में कल 1524 मामले आए, आंध्र प्रदेश में 1916 है, पश्चिम बंगाल में 1390 है, टोटल 32,000 के आंकड़े पार कर गए। राजस्थान में भी 635 मामले सामने, टोटल 25,000 के आंकड़े पार कर गए। इस बीच हरियाणा में 700 के करीब मामले सामने, टोटल 22,000 के आंकड़े पार कर गए। जबकि मध्य प्रदेश में भी कल 800 के करीब मामले सामने, टोटल 919,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। बिहार में भी कल 1432 मामले सामने आए हैं, तो टोटल 18,800 के करीब आंकड़े हो गए। जबकि असम में भी कल 859 मामले सामने, टोटल 18,000 के आंकड़े पार कर गए। उड़ीसा में 543 है, जम्मू कश्मीर में कल 346 है, केरला में 608, पंजाब में 333, छत्तीसगढ़ में 114। ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि पायलट पर एक्शन से बढ़ा कांग्रेस को संकट, राजस्थान में इस्तीफों की आ गई है बाढ़। इस बीच गांधी परिवार के खिलाफ बगावती सुर उठने लगे हैं। जी हाँ, इसके बारे में आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दरअसल सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद राजस्थान कांग्रेस में इस्तीफे की झड़ी लग गई है। पार्टी में जिला स्तर से लेकर प्रदेश NSUI अध्यक्ष तक कई नेताओं ने पायलट के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। राज्य की पाली जिला से कांग्रेस प्रमुख चुन्नीलाल चरसवार ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उधर टोंक जिले में पार्टी के 59 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। NSUI के अध्यक्ष पुनिया ने कहा है कि सचिन पायलट के समर्थन में मैंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। उन्हें यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। मैंने पिछले 6 साल प्रदेश युवाओं की आवाज़ को सचिन पायलट के साथ काम किया। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच गांधी परिवार के खिलाफ भी लगातार आवाज़ उठने लगी। दरअसल सचिन पायलट को बाहर का रास्ता दिखाना कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ सकता है, और यही कारण है कि अब भीतर घात ही कई लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने भी इसको लेकर चिंता जताई है। तो वहीं आपको बता दें कि बड़ी खबर जो निकल के आई है, संजय झा को तो पार्टी ने सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा था कि स्पष्ट तरीके से उन्होंने पायलट के समर्थन में पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग उठाई थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसे
कांग्रेसी नेता हैं लगातार जतिन प्रसाद। यूपी में भी लगातार जतिन प्रसाद मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनाने के सचिन पायलट्स की, और इसके साथ ही वो भी कांग्रेस पार्टी के आला कमान के खिलाफ बयानबाजी की है। तो गांधी परिवार के खिलाफ बगावती सुर अख्तियार हो गए हैं। इस बीच हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख से सेना हटाने को लेकर 10 घंटे तक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग हुई है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख से सैनिकों को हटाने के लिए दूसरे फेज पर चर्चा के लिए भारत और चीन के बीच मंगलवार को लगभग 10 घंटे तक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बात हुई थी। इस मीटिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत की ओर से चुशूल में सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक हुई। बैठक में प्योंगयांग से देप्सांग इलाके में सेनाएं हटाने के लिए डी एक्सलेशन का फ्रेमवर्क तैयार हुआ है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने इन इलाकों में 5 मई से पहले की स्थिति बहाल करने पर जोर दिया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। सचिन पायलट आज दिल्ली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजस्थान की नूरा कुश्ती पर तोड़ेंगे चुप्पी। राजस्थान के डिप्टी सीएम पद और कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट पहली बार आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, करेंगे। राजस्थान के पूरे घटनाक्रम पर वो सीधे तौर पर अभी कुछ टिप्पणी नहीं कल की थी, लेकिन आज वो खुलकर बात करेंगे और कांग्रेस पार्टी के एक एक सवालों का जवाब भी देंगे। और नई पार्टी का अगर ऐलान कर सकते हैं तो करेंगे, वरना बीजेपी में जाने का ऐलान कर सकते हैं। तो फिलहाल देखने के लिए काफ़ी उत्सुक है। लेकिन हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। इन सब के बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। सलमान खान पर शिकंजा कसा। सुशांत सिंह सुसाइड केस में सलमान खान से मुंबई पुलिस करेगी पूछताछ। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में मुंबई पुलिस अब बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से पूछताछ करने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि सलमान खान सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन एक विवाद के बाद उन्होंने फिल्म को अचानक बंद कर दिया था। इस मामले को लेकर सलमान की पूर्व मैनेजर से पुलिस पहले ही पूछताछ कर चुकी है। अब मामले को लेकर पुलिस सलमान से भी पूछताछ भी करना चाहती है। न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाताओं के अनुसार सलमान खान को पूछताछ के लिए जल्द ही पुलिस समन जारी कर सकती है। इस मामले को लेकर पुलिस पहले ही सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की एक्ट्रेस संजय घनी, यशराज फिल्म रिया चक्रवर्ती ने कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है और इसके बाद अब सलमान खान से पूछताछ करेगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। दिल्ली दंगे के आरोपियों ने आखिरकार कबूलनामा किया कि CAA और NRC को लेकर गुमराह किया गया था और बड़ी साजिश प्लानिंग थी भारत को सुलगाने की। जी हाँ, दिल्ली दंगों के आरोपी का सनसनीखेज कबूलनामा सामने आया है। इस कबूलनामे में आपको बता दें कि आज तक जो आरोप लगते रहे हैं उसकी पुष्टि की गई है। दंगे के एक आरोपी ने कबूलनामे में कहा है कि उसे पैसे दिए जा रहे थे। वहीं अलग अलग कबूलनामों में दंगे के आरोपियों में ये भी खुलासा किया गया है कि NRC और CAA को लेकर उन्हें लगातार गुमराह किया जाता रहा। कहा जा रहा था कि उन्हें देश के बाहर कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस दंगे में अब पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड को खोजने में लगी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में दंगे में एक बात तो बार बार उभर कर सामने आई है। कहा जा रहा है कि दंगा कराने के लिए दंगों को बड़े पैमाने पर दंगाइयों को पैसे दिए गए थे और उन्हीं को पैसे दिए जाते थे, यानी पैसे दिए गए थे नहीं बल्कि लगातार पैसे दिए जाते थे और हर एक काम में यानी पूरी तरीके से उकसाने के लिए, चाहे प्रदर्शन के लिए पैसे हों या फिर दिल्ली को जलाने के लिए या फिर हिंसक प्रदर्शन के लिए या फिर वो 25, 26, 24, 25 फरवरी को आग लगाने की पूरी तरीके से पैसे की साजिश दी गई थी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि इजराइल से हैरान ड्रोन और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदेगी भारतीय सेनाएं। दरअसल चीन के साथ सीमा विवाद भले ही अब हल्का होता दिख रहा हो, लेकिन भारत अपनी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहता है। यही वजह है कि भारत सरकार द्वारा आवंटित किए गए इमरजेंसी फंड से अब पूर्ति लद्दाख बॉर्डर के लिए सेना इजराइल से हेरात सर्विलांस ड्रोन और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल खरीदेगी। अनमेल्ड एरियल व्हीकल का इस्तेमाल तीनों भारतीय सेनाएं द्वारा पहले से भी किया जाता रहा है। तो अपने आप में ये एक भारतीय सेना को मजबूत करने का पहल। चलते हैं अगली खबर लेते हैं। KP ओली के बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने दिया मुंहतोड़ जवाब। आलोक कुमार बोले, विदेशी ताकतों के दबाव में PM ओली ऐसा बयान ना दें। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने भगवान राम पर बेतुका बयान दिया था और भारत पर सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप लगाया था। ओली ने दावा किया था कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। अब इसी बयान को लेकर KP शर्मा के बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने जबरदस्त विरोध किया है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि भगवान श्री राम और भगवान
पशुपतिनाथ भारत और नेपाल के हिंदू समाज के बीच अटूट धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का आधार है। आलोक ने आगे कहा है कि श्री राम जन्मभूमि के संबंध में जिस तरीके से पीएम ओली ने ये वक्तव्य दिया है, ये अपने आप में दिखाता है कि विदेशी ताकतें किस तरीके से केपी शर्मा ओली पर हावी हो गई हैं और इस तरीके के उल जुलूल स्टेटमेंट दिलवाने पर पूरी तरीके से चीन और विदेशी ताकतें पीएम ओली को कह रही हैं और इसी की वजह से ये सब बातें निकल के आ रही हैं। तो बड़ा हमला बोला। हम चलते अगली बड़ी खबर लेते हैं। संसदीय समिति की बैठक में उठी चीन के पबजी और कैंप स्कैनर जैसे ऐप्स पर भी लगे बैन। जी हाँ, आपको बता दें कि आईटी मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की शुक्रवार को हुई बैठक में भारत सरकार द्वारा टिकटॉक सहित चीन के 59 मोबाइल ऐप बैन करने का मुद्दा उठा। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में सदस्यों ने चीन के कुछ और ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई है। 58 मोबाइल ऐप बैन करने का मुद्दा कमेटी की बैठक में उठा तो बीजेपी सांसदों ने इस बात पर आपत्ति जताई। उनका मानना है कि इस मुद्दे को लेकर चर्चा अभी और ज़रूरत नहीं है। बीजेपी सांसदों ने कहा कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाकर इस मामले के आगे चर्चा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि संसदीय बैठक में पबजी जैसे ऐप पर पूर्णतः पाबंदी लगाए जाने की मांग की है। कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर ने कहा कि चीनी ऐप कैंप स्कैनर का इस्तेमाल कई राज्यों में पुलिस और अधिकारियों ने किया है। इस ऐप के इस्तेमाल से डेटा चोरी का डर है, इसलिए इसको भी पूरी तरीके से बैन किया जाना चाहिए। चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के हालात पर बीजेपी की नज़र। वसुंधरा राजे की अगुवाई में आज बैठक होगी। राजस्थान के वर्तमान राजनीतिक हालात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार 15 जुलाई को जयपुर में एक बैठक बुलाई है। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता वसुंधरा राजे की अगुवाई में बैठक होगी। फिलहाल वो धौलपुर में है और वो उनका बुधवार को वापस आने का ये बैठक शुरू होगी। मंगलवार को प्रदेश में दिन भर चले घटनाक्रम में कांग्रेस ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद से तो हटा दिया है, लेकिन इस बीच बीजेपी वेट एंड वॉच की भूमिका में थी, लेकिन आज वो भी सक्रिय हो गई है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि चीन को एक और झटका। हुआवे 5G नेटवर्क पर ब्रिटेन ने लगाया 7 साल के लिए प्रतिबंध। दरअसल भारत के बाद पूरी दुनिया चीन के खिलाफ हो गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चाइनीज कंपनी हुआवे टेक्नोलॉजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध के बाद हुआवे अगले 7 सालों तक ब्रिटेन में अपना 5वां 5G कारोबार नहीं कर पाएगी। माना जा रहा है कि ब्रिटेन ने यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में लिया है। ब्रिटेन सरकार ने घरेलू टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि वो 2027 तक अपने 5G नेटवर्क से चाइनीज कंपनी हुआवे के सभी उपकरणों को हटा दे। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में ब्रिटेन सरकार ने कहा था कि हुआवे को 5G नेटवर्क के संवेदनशील कोड से बाहर रखा जाएगा। तो ये चीन के लिए बड़ा झटका है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि रिलायंस जियो में गूगल 30,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की तैयारी में अगले हफ्ते तक कर सकता है घोषणा। आपको बता दें कि टेक कंपनी गूगल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। इस रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी कंपनी गूगल लगभग $4 बिलियन यानी 30,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है। अगले कुछ हफ्तों में इसकी घोषणा भी हो सकती है। इस बारे में न तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में कोई आधिकारिक बयान जारी किया है और ना ही गूगल, लेकिन इस बात के कयास तेज़ी के साथ लगाए जा रहे हैं। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, यूपी में भी अब राजस्थान पार्ट 2 की तैयारी बदले नजर आ रहे हैं जनाब। दरअसल राजस्थान में सचिन पायलट के प्रकरण में तेजी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में ज़बरदस्त फूट हो चुकी है और यही कारण है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता संजय झा को पार्टी ने सस्पेंड इसलिए कर दिया क्योंकि वो केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बयान दिए थे और यही कारण है कि आपको बता दें कि जितिन प्रसाद ने भी सचिन पायलट की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट हमारे एक अच्छे मित्र हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने अपना पूरी तरीके से सब कुछ न्यौछावर किया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को चाहिए आला कमान को कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए और इस तरीके से बाकी लोगों को अब उन्होंने ये बात बोलकर कहीं ना कहीं एक चिंगारी यूपी में भी फैला दी है। आपको बता दें कि यूपी में जितिन प्रसाद कांग्रेस पार्टी से काफ़ी लंबे समय से साइड लाइन चल रहे हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं आपको जानना बेहद ज़रूरी है। दरअसल दुनिया भर में अब तक का आंकड़ा 1,31,000 को पार कर गया है। 1,31,000 13,000 कन्फर्म केसेस तो मृतकों की संख्या 5,73,000 को पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट में 34,28,000 कन्फर्म केसेस हैं तो वहीं 1,37,000 करीब लोगों की मौत हो गई, जबकि ब्राज़ील में 18,84,000 कन्फर्म केसेस तो वहीं 72,000 करीब लोगों की मौत हो गई। इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 9,30,000 के आंकड़े पार कर गए तो वहीं 24,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है, जबकि रसिया में भी 7,40,000 करीब लोगों की संक्रमितों के आंकड़े तो वहीं
12,000 करीब लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर में दोस्तों ये फिलहाल आंकड़े हैं। बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।